वो मेरे अंदर जो सूक्ष्म अभिमान आया उसको यही नष्ट करेंगे। तो माधवदास जी उनके द्वार पर पहुंच गए। मैया भिक्षा पवाओगी? कहां से आ गए हो? जगन्नाथपुरी में रहते थे, अभी यहाँ नए नए आए हैं इस नगर में, आप थोड़ी भिक्षा पवा दो। क्या पाओगे? और घर में जो बना हो सो दे दो। तो माता जी थाली लगा करके ले आई, दे दिया उनको, लो पाओ। माधवदास जी पाने लगे तो मन में सोचे कि अभी कुछ हुआ नहीं, थोड़ी डांट फटकार पड़े तब तो काम बने। अगले दिन माधवदास जी फिर आ गए, बोले माता जी भिक्षा पवाओ। बोले तुम पे और कोई काम नहीं है, रोज रोज यहीं आओगे? दुनिया में और भी घर हैं, और जगह चले जाओ। बोले नहीं, आपके घर की प्रसादी का स्वाद क्या कहना, इतना अद्भुत था, कल मेरा मन लग गया उसमें, मैं तो यहीं पाऊंगा। माता जी थोड़ी तो सभ्य थी कि वहीं से डांट के नहीं भगाया, भीतर जाके थाली लगाई। मन में सोचने लगी इसको अच्छा अच्छा पवाऊंगी तो कल फिर आ जाएगा। एक सब्जी में नमक ज्यादा डाल दिया, दूसरी सब्जी में थोड़ा नींबू निचोड़ दिया, तीसरे साग में लाल मिर्च झोंक दी खूब भर के। बोले जब इसके मुंह में लगेगी आग, कल से नहीं आएगा। माधवदास जी के सामने जैसी थाली परोसी, माधवदास जी ने पाया तो मिर्च लगी। और मैया सामने बोली कैसा है? माधवदास जी मिर्च खा तो गए और समझ गए, बोले जानबूझ के डाल के लाइए ताकि कल से मैं ना आऊं। माधवदास जी बोले क्या कहना, आपके हाथों को प्रणाम, कितना अद्भुत प्रसाद बनाया आपने। ये सब्जी, मिर्च वाली सब्जी, ये तो सबसे बढ़िया साग है। माता जी बोली अच्छा, इसको तो कुछ हुआ ही नहीं, कल को आएगा तो बताऊंगी। अगले दिन माधवदास जी फिर पहुंच गए, मैया भिक्षा पवाओ। मैया को आया गुस्सा, बोले रुक जा भिक्षा देती हूँ तुझे, तेरे पे और कोई काम नहीं, घूम फिर के यहीं आता है। पोंछा लगा रही थी तो जिस पोंछा को लगा रही थी वही पोंछा मरोड़ करके लड्डू बना करके वही दिया, ले भिक्षा। और जैसे ही मुंह पे आके पड़ा माधवदास जी के, माधवदास जी प्रणाम करके बोले अब मेरा जो सम्मान का अभिमान था वो नष्ट हो गया, अब मैं ठीक हो गया। आपने मुझे, मेरे साथ ये थोड़ा जो अनुचित कृत्य किया, इससे मेरा अभिमान नष्ट हो गया, अब मैं आनंदित हूं, अब मैं सुखी हूं। प्रणाम करके फिर वापस जगन्नाथपुरी गए। उनका नियम था कि भिक्षा में मिलने वाली हर वस्तु को जगन्नाथ जी को अर्पित करते थे, फिर पाते थे। अब आज पोंछा मिला, पोंछा को कैसे अर्पित करें? तो गए, जाकर के पोंछा के जितने रेशे थे सबको अलग करके सुंदर दिया बनाया, दिया बना करके घी अर्पित करके महाप्रभु जगन्नाथ जी की आरती कर दी। बोले नाथ आज यही भिक्षा प्राप्त हुई है। तो अभिमान को नष्ट करने के दो ही तरीके हैं। एक तरीका तो हर अभिमान प्रदान करने वाली वस्तु को गुरु गोविंद को समर्पित करो, अपने ऊपर उसका क्रेडिट मत रखो। या फिर दूसरा, अभिमान फिर भी आ जाए तो ऐसा कुछ जानबूझ के करो कि दो चार लोग अपमान करें, तो ही अभिमान नष्ट हो सकता है। और तीसरा तरीका, हर दिन ठाकुर जी की लीला कथा सुनते रहो, श्रवण करते रहो। गुरु वचनामृतों में इतनी सामर्थ्य है कि आपके चित्त के अभिमान को वो बढ़ने नहीं देंगे, प्रकट होने नहीं देंगे।